রেল বেচে দিয়েছে, সেল বেচে দিয়েছে, গেল বেচে দিয়েছে, এলআইসি বেচে দিয়েছে, দেশটাকে বেচে দিয়েছে নিজেদের স্বার্থে। আমি আপনাদের কাছে অঙ্গীকার করে যাই, বাংলায় জিতে দিল্লি যাতে দখল করা যায় তার জন্য সবাইকে নিয়ে মাঠে নামবো। ভারতবর্ষের যত রাজনৈতিক দল আছে এদের রাখা যাবে না, এরা সর্বনাশী দল। প্রতিদিন বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো, বাংলাকে টার্গেট করো। জেনে রেখে দিও, বাংলাকে টার্গেট করেছো, দিল্লি টার্গেট করছি আমরা, পারলে সামলে নিও। বিজেপি যতই করো চক্রান্ত, হবে তুমি ব্যর্থ। যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। যতই করো হামলা, তৃণমূল আসবে বাংলায়। যতই করো হামলা, তৃণমূল জিতবে বাংলা। এটা মাথায় রেখে দিও, তোমাদের কোনো ক্ষমতা নেই। मैं हर धर्म को सम्मान करती हूं, लेकिन आप लोग हिंदू मुस्लिम करने के लिए, শুনুন, আপনার নাম আছে আপনার পরিবারে, একই পরিবারে একজনের নাম আছে, চারজনের নেই। देखे देखे चुन के बाछा। अगर ये चीज आपका ऊपर होता तो क्या होता? आज एक कम्युनिटी का ऊपर हुआ, कल और एक कम्युनिटी का ऊपर होगा। इसका बाद आप लोगों को एनआरसी करके डिटेंशन कैंप पे वो भेज देगा। हम करने नहीं देगा, हम करने नहीं देगा, हम करने नहीं देगा। ये हमारा वादा है। हम जब वादा करते हैं, हम वादा निभाते हैं। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आने वाला दिन में लक्ष्य करिए। सबसे बड़ा डाकात, सबसे बड़ा डाकारी, सबसे बड़ा स्वैराचारी, सबसे बड़ी दुराचारी, सबसे बेशी अत्याचारी बुलडोजारेर दल করা দল, ভোটার লিস্টের নাম করা কাটার দল। 220 জন মানুষ মারা গেছে। মনে রাখবেন, ভোট বাক্সে তাদের আত্মারা পাহারা দেবে। ভোট বাক্স আপনাদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। আমি জানি এদের বজ্জাতি, এরা চায় সব ভোটারদের নাম কেটে দাও। দেশটায় শুধু একটাই দল থাকবে, শুধু বিজেপি খাবে আর কেউ খাবে না। ওই এসআইআরই তোমাদের মৃত্যুবান, মনে রেখে দিও, ওটা তোমাদের মৃত্যুবান। এই মৃত্যুবান তোমাদের আগামী দিন কোথায় নিয়ে যাবে? এই বাংলায় সর্বনাশ করতে গিয়ে তোমরা দেশের ক্ষমতা হারাবে। বাংলায় আমি ইলেক্টেড চিফ মিনিস্টার থাকা সত্ত্বেও সব পাওয়ার কেড়ে নিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আত্মা দুই শয়তান, নাম বলার প্রয়োজন নেই, মিলে অত্যাচার করে যাচ্ছে বাংলার মানুষের ওপরে। ওরা চায় বাংলার রাজ্যটাই উঠে যাক। যদি ওরা কোনোদিনও আসবার চেষ্টা করে, সবাইকে তাড়িয়ে দেবে, সবার ওপর বুলডোজার চলবে। বিহারে দেখলেন না, ভোটের আগে 8,000 টাকা মেয়েদের অ্যাকাউন্টে দিয়ে বলল, এই নাও 8,000 টাকা ব্যবসা করো। তারপরের দিনেই চালালো বুলডোজার। ভোটের আগে 8,000, ভোটের পর বুলডোজার নিয়ে বলছে টাকা ফেরত দাও। মা বোনেরা একদিনের জন্য চান ইলেকশনের আগে, না 5 বছরের জন্য চান, সারা জীবনের জন্য চান? ঠিক আপনাদের করতে হবে। ওরা মিথ্যে কথা বলে, আমরা বলি না। ওরা বলে হাম করেंगे, लेकिन हम बोलते हैं हम कर दिया। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है, और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई।
चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना, एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। और एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? वो बंगाल की जनता ने तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगाएं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार, इसके कई ऐसे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश बीमारू से बेमिसाल बना, मध्य प्रदेश ने कृषि विकास और विकास के नए स्टैंडर्ड सेट किए, आसाम जहां सालों से उग्रवाद था वहां आज सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है, त्रिपुरा ने 25 साल के ठहराव को समाप्त कर कर, कैडर राज को समाप्त कर कर हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। और अब बारी है बंगाल की, यहां पर भी सिंडिकेट से मुक्ति पाने का ये चुनाव है। मित्रों, मैं चार्जशीट के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बताना चाहता हूं। इस चार्जशीट में घुसपैठियों की समस्या को हमने ढंग से उजागर किया है। घुसपैठिया न केवल देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वो हमारे गरीब श्रमिकों की मजदूरी में भी हिस्सेदारी लेते हैं, गरीब लोगों के अनाज में भी हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं और युवाओं की रोजगारी भी छीन। मैं आज ममता बनर्जी जी को स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है? मुझे मालूम है वो कहेगी कि बीएसएफ क्या कर रही है। बीएसएफ तभी रोक सकती है जब आप बॉर्डर पर बाड़ लगाने की हमें भूमि दे। 600 किलोमीटर बाढ़ अधूरी रह गई। हमारे होम सेक्रेटरी यहां आकर आपको मिलकर गए, मैं खुद आकर आपकी ऑफिस में मिलकर गया, मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी, क्योंकि घुसपैठियों की वोट बैंक आप बनाना चाहते। हमने कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं रखा, हमने आपके साथ संवाद किया, संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया, मगर आपने हमें भूमि नहीं दी है। कोई बात नहीं ममता दीदी, आपके पास बहुत कम समय है। 6 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 45 दिन में सभी भूमि बाढ़ के लिए जो उपलब्ध कराना है वो भारत सरकार को बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा देगी और हम घुसपैठ को रोकेंगे।